घर में दो बहू रहा करती थी। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। देखा है छोटी बहू को, रोजाना आइसक्रीम खाती है। हमें तो जरा जरा सी बात पर टोकते रहते हैं और इसको सर पर चढ़ा रखा है। रमेश अपनी पत्नी से कहता है। अरे राधा, नाराज मत हो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो और उनकी तो अभी नई नई शादी हुई है। कुछ दिन में सारा बचपना छूट जाएगा और अगर वो आइसक्रीम खाती है तो तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? तुम्हें भी कुछ खाना है तो बताओ, मैं ले आता हूँ। हाँ हाँ, तुम तो अपने भाई का ही पक्ष लोगे। मैं तो बाहर से आई हूँ ना, छोटी बहू ही सबकी लाडली है। रमेश की पत्नी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। उधर घर की छोटी बहू कविता काम काज से निमटकर फ्रिज में से आइसक्रीम निकालकर खाने लगती है। रमेश की पत्नी उसको देखकर बुरी तरह चिढ़ जाती है। अगले दिन हमेशा की तरह घर की छोटी बहू कविता रात को सोने से पहले आइसक्रीम खाने के लिए फ्रिज के पास आती है और उसमें से आइसक्रीम निकालकर खाने लगती है। तभी वहाँ राधा आ जाती है। अरे राधा दीदी, आप आइए, आप भी आइसक्रीम खा लीजिए। अच्छा, तो अब तू मुझे जला रही है, खुद ही खा ले बस। ऐसा कहकर राधा उसे जोर से धक्का देती है। कविता अपने आप को संभाल नहीं पाती और गिर जाती है। गहरी चोट के कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कविता के गिरने की आवाज सुनकर लोग वहां आते इससे पहले ही राधा वहां से निकल जाती है और सबके आने के बाद कुछ भी ना पता होने का नाटक करते हुए वहां आती है। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ कविता को? अगले दिन घर वाले कविता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अचानक हुई मृत्यु के कारण कविता की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह एक चुड़ैल बन जाती है और राधा को डराने लगती है। अरे अरे अरे, कौन है वहाँ? ये मुझे क्या हो गया है? मुझे कुछ कुछ नजर आ रहा है। हो, ये क्या हो रहा है? उधर कविता का पति बहुत उदास रहता है और उसकी मृत्यु के बाद भी कविता के लिए आइसक्रीम लाकर फ्रिज में रख देता है। कविता अपनी चुड़ैल के रूप में ये देख रही होती है। ओ राजू, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। मैं तुम्हारी आइसक्रीम जरूर खाऊंगी। कविता फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खा लेती है। कुछ समय बाद जब राजू फ्रिज से आइसक्रीम गायब देखता है तो सभी घर वालों से कहता है कि कविता अभी भी यहाँ आती है। राधा इन सब बातों से बहुत परेशान हो जाती है और एक तांत्रिक के पास जाती है। महाराज, आपसे क्या छुपाना, मैंने कविता की हत्या की और मुझे लगता है कि अब चुड़ैल बनकर वो मुझे डरा रही है। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे इससे छुटकारा दिलाइए महाराज। तुम परेशान न हो बच्ची, तुम कविता का कपड़ा या कोई बाल या कोई अन्य सामान ला कर दे दो तो मैं अपनी तंत्र विद्या से तुम्हें उससे छुटकारा दिला दूंगा। राधा कविता के कपड़े लेकर तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और तांत्रिक मंत्र पढ़कर उसमें आग लगा देता है। तभी वहां कविता अपने चुड़ैल के रूप में प्रकट होती है। अच्छा, तू मुझे भस्म करना चाहता है? आज यहाँ से भाग जा, वरना तुझे मार डालूंगी। तांत्रिक वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और कविता अपनी शक्ति से आग को बुझा देती है। राधा डर जाती है और कविता से कहती है, कविता, मुझे माफ कर दो, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। अच्छा, जब तुमने हमारे वैवाहिक जीवन को खत्म कर दिया तो तुमने कुछ नहीं सोचा था? अभी अगर मेरे गुस्से से बचना है तो घर जाकर सारी सच्चाई बता दो। राधा घर जाकर अपने पति को सारी बात बता देती है। रमेश उस पर चिल्लाकर कहता है, ये क्या किया राधा, तुमने क्या किया? ये क्या किया राधा, तुमने ये क्या किया? मुझे तुम पर पहले भी शक था। तुम्हारी नफरत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया राधा, सब कुछ। जब सभी घर वाले इस बात को जान जाते हैं तब वह कविता से विनती करते हैं कि वह उनके सामने प्रकट हो। कविता उनके सामने अपनी चुड़ैल के रूप में प्रकट हो जाती है।
ओ कविता, मैंने तुम्हें एक पल भी नहीं भुलाया। अब तुम जो चाहो हम वही करेंगे। भाभी तुम्हारी ही दोषी हैं। मुझे लगता है राधा दीदी ने पश्चाताप कर लिया है। अब बस मेरी आत्मा को शांति मिल जाए और मैं आराम से इस लोक से आजाद हो जाऊं। तुम लोग इसके लिए कुछ आइसक्रीम जमा करके उसे आग लगा दो, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजू आगे बढ़कर आइसक्रीम निकालता है और सब प्रार्थना के साथ उसको अग्नि के हवाले कर देते हैं और इसी के साथ कविता गायब हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।